एक क्रिएटिव इंसान को एक वर्ल्ड व्यू आई थिंक होना ही चाहिए। बिल्कुल। एंड आपका क्योंकि बैकग्राउंड रहा है तो आपके पास है। अगर किसी का इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या करे? ये मैंने देखा है, मतलब मैं ऐसा कैसे बताऊं। हाउ डू मैं इसमें एक बात बताऊं, मैंने एज फैकल्टी ये देखा है, क्योंकि मैं 17 साल निफ्ट की फैकल्टी रही हूँ और 20-21 साल मैंने बाकी सब जगह पढ़ाया है, क्योंकि लखनऊ में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है फैशन से रिलेटेड जिसमें मैं गई ना हूँ। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो क्या कहते हैं विज्ञान लीग हो, चाहे वो एमटी हो, चाहे वो INIFD हो, चाहे जो भी हो। तो लखनऊ में से मेरी एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई है एडमिशन की। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद, नहीं ग्रेजुएशन नहीं, 12th करने के बाद क्रिएटिव फील्ड में आ जाते, उनका आउटलुक थोड़ा संकुचित होता है। संकुचित इसलिए होता है क्योंकि उन्हें 12th तक जो पढ़ा है उसके बाद वो अपने एक फिक्स डोमेन में आ गए और वो उसी डोमेन को जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको डिज़ाइन करना है, क्रिएटिव कुछ बनाना है, किसी के लिए बनाना है, तो ये अक्सर देखने को मिलता है एज निफ्ट स्टूडेंट, शायद आप भी ये समझते होंगे कि फिर बच्चा अपने आप को ही कस्टमर लेता है कि आई एम द कंज्यूमर, आई नो व्हाट आई वांट एंड आई एम डिजाइनिंग फॉर माई सेल्फ। तो दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना, दूसरे को समझना, दूसरे को अपना कस्टमर लेना, ये वो बच्चे तब शुरू कर पाते हैं जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जब उनका कनेक्ट बनता है लोगों के साथ। तो वो होराइजन जो है उनका तभी वाइडन होता है व्हेन यू मीट पीपल। वो मीटिंग उनकी कंपनी में होती है, कंपनी में भी वो जिस कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो एक्सपोर्ट हाउस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो डिजाइन हाउस हो, व्हाटएवर, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो उसको जानते हैं। उसके अलावा उनका डोमेन मुझे लगता है उतना वाइडन नहीं होता है। और वाइडन करने के लिए या तो आपकी अपनी पसंद हो कि आप सब कुछ देखना चाहते हैं, आप सब कुछ जानना चाहते हैं, और नहीं तो फिर काम में तो सेटिस्फैक्शन आपको आ गया है अपने डोमेन में, तो आप अपने डोमेन के मास्टर हो सकते हैं। लेकिन हर चीज के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है उस वक्त के बच्चों को, क्योंकि वो हम जो पढ़ा रहे होते हैं, जो हम सिखा रहे होते हैं, जो स्किल इम्पार्ट कर रहे होते हैं, वो भी इतनी इंटेंसिव होती है कि वो सीखने में ही बच्चे का बहुत सारा समय चला जाता है। और दिन भर रात भर काम करके बच्चे जो डिजाइन करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। वो भी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर हर कोई हर चीज जान भी नहीं सकता। डेडिकेटेडली एक ही चीज, हाँ, आप डेडिकेटली एक ही चीज को कर रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे हम ये एक्सपेक्ट करें आप सब कुछ जानिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए इतना। और हाँ, रिसर्च हम सिखाते हैं बच्चों को, और डिजाइन में बहुत बड़ा पार्ट रिसर्च है, क्योंकि जब आप तक रिसर्च नहीं समझेंगे किसके बारे में बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप अच्छा डिजाइन नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए आपको अपना रिसर्च बहुत पक्का रखना होता है। एक गैप दिखता है मैम, जैसे क्योंकि बच्चे कॉलेज में रह के एक ही डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो एक साइलो में काम करने की आदत हो जाती है। यही लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो देयर इज अ गैप बिकॉज नाउ दे आर पुट इनटू टीम्स, एंड जैसा आपने कहा ना कि अचानक सिर्फ वहीं पे वो 4 लोगों में वो बात कर रहे हैं, उतना एक्सपोजर हो रहा है, बेसिकली दे जंप फ्रॉम वन साइलो टू अनदर, एंड एक लंबा टाइम निकल जाता है टू गेट आउट ऑफ इट एंड एक वर्ल्ड व्यू बनाने के लिए। कुछ लोग पढ़ते हैं तो शायद पहले से समझ पाते हैं, पर जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो कर करके सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए? पढ़ने से हो जाएगा कि नहीं? पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से तो थोड़ा बहुत आ सकता है। देखिए, कोर्सेज चाहे एनआईडी में हो चाहे निफ्ट में है, ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि कुछ चीजें बच्चे इंडिविजुअली करते हैं, कुछ चीजें बच्चे ग्रुप में करते हैं। और जब ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप डायनामिक्स वर्क करने लगती है, बिकॉज द ग्रुप माइट नॉट ऑलवेज हैव सिमिलर थिंकिंग पीपल, या सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोगों को, या सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले लोगों को। देन accommodating every thought process, all divergent views is very difficult. But group की जो वर्किंग है
उसमें उन्हें वो सीखते हैं कि सबके व्यू को लेके कैसे काम करना है, हर चीज के बारे में कैसे, क्योंकि जितने लोग, अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 लोग 5 अलग परिवेश से आए हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में रहे हैं, अलग अलग तरह के माँ बाप को देखा है, अलग अलग तरीके के कल्चर को देखा है, वो सारे उस ग्रुप में इंटीग्रेट होते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही कोहेसिव होते हैं, उसमें वो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि आप साइलॉस में काम नहीं कर सकते, आपको ग्रुप में रह के काम करना है और ग्रुप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डेवलप करके देना है या कुछ सक्सेसफुल आउटकम निकालना है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मिल के काम करना है, यही उन्हें आगे लेके जाता है, यही उन्हें कंपनी में भी हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी में एक ही तरह के लोग नहीं आए होंगे, सारे निफ्ट के या एनआईडी के नहीं होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के होंगे, कुछ कहीं के होंगे, देन देयर पर्सपेक्टिव हैज आल्सो टू बी काउंटेड फॉर। उनको भी देखना होगा कि वो इसमें क्या दे रहे हैं, उनका इनपुट क्या है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के सबके साथ मिलके काम करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड which is inculcated into them during the 4-year course. Yeah. Which is great.